जो पुरुष साथी वीडियो को देख रहे हैं, जो अपनी महिलाओं को घर में मतलब कैद करके रखते हैं, उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं देते हैं, छूट नहीं देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये गलत बात है। पुरुष कैद करके नहीं रखा है। यदि पुरुष कैद करके रखता तो अपने साथ शॉपिंग कराने नहीं ले जाता, फिल्म दिखाने नहीं रहता, घुमाने नहीं लेता, उसके साथ घूमता नहीं, उसके साथ मंदिर नहीं जाता। बीवी जैसे कहती कि मैं करवा चौथ करूँगी, मैं छठ पूजा करूँगी, मैं दुर्गा पूजा करूँगी, मैं फलान ठेकान ये करूँगी, तो पुरुष उसका साथ नहीं देता। इसका मतलब कि पुरुष महिला को कैद करके नहीं किया है, बल्कि वो शिक्षित नहीं। अम्बेडकरवादी हूँ, मैं गाडगेवादी हूँ, रविदासवादी हूँ, मैं इन्हीं लोगों के और इन शिक्षा के वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ, बढ़ चढ़ के समाज में भाग लेती हूँ और आडंबर मूर्ति पूजा इन सब चीज़ों से पहले तो मैडम स्वागत है आपका द बहुजन नामा में। जय में। हाँ, आप धन्यवाद सर। यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम सर रविदास जी की जयंती है और वो मानवता के संत थे। उन्होंने अपने देश से भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और जातिवाद इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, आडंबर को दूर करने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए, एक करने के लिए उन्होंने इतना मतलब अपने विचार और अपने कर्मठ से समाज को एक योगदान दिया, इसलिए वो संत कहलाए। और उन्हीं की जयंती मनाने के लिए ये पूरे हमारे प्रयागराज के जितने भी निवासी हैं, जिनको जन जागृति है, वो आए यहाँ पे और मना रहे हैं। और ये यही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ये भारतवर्ष क्या, हमें तो लगता है विश्व में भी मनाया जा रहा होगा, जहाँ इनका होगा। आप कह रही हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आडंबर और पाखंडवाद को मिटाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो संतों का आंदोलन था वो भक्ति का आंदोलन था। इस पे आप क्या कहेंगे? भक्ति आंदोलन, देखिए भक्ति क्या होता है, आप जिसमें श्रद्धा रखिए और श्रद्धा वहीं रखिए जहाँ मानव। देखिए हर जैसे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से श्रद्धा कर रहे हैं, तो सब कोई भी ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप मानव को मानव से अलग करिए, हाँ? क्योंकि सबको पैदा करने वाले प्राकृतिक ईश्वर है, तो मानव को मानव से अलग करना नहीं चाहता है। इसलिए जब ये किसी मतलब मूर्ति को दर्शनीय मान के कोई पूजा करके ये नहीं कहे, इनके विचार हैं और इनका योगदान, इनका इतना कर्म था कि ये मानव को मानव बनाने के लिए, एक करने के लिए अपना विचार दिए और अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग कहता है कि कठौती में गंगा, कठौती में गंगा मतलब अपने अंतरात्मा यदि साफ हो तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सचिवालय जाने की ज़रूरत है। यदि मानव मानव को साथ दे तो क्या हमें कभी कचहरी, पुलिस, थाना जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। हाँ? यदि एक मानव मानव का साथ दे तो हमें कभी न लड़ाई होगा, न झगड़ा होगा, नहीं मारपीट होगा, नहीं। अपने समाज की जो महिलाएं हैं बहुत कम ही क्या संत रविदास जी को जानती हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? जो महिलाएं नहीं जानती हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आती हैं, अभी कोई भी धार्मिक स्थल हो या क्या कहते हैं मनोरंजन का कार्यक्रम हो, तो वहाँ हमारे समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन जहाँ कुछ जानने सुनने समझने को मिलता है ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जब बंद मोटरी में आप किसी को रखेंगे तो उनको तो जानकारी होगी नहीं, कुएं का मेढक कुएं तक ही रहता है, आपको उसको आगे आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पुरुष इतना है, मैंने यही बात यहाँ पर कहा कि आप इतने पुरुष हैं, उन सब पुरुषों अपनी अपनी महिलाओं को लाएं, समाज में लाएं, वो देखेंगी, सुनेंगी, उनके अंदर वो जागृति पैदा होगी, उनके अंदर से जो घर में वो आडंबर करती हैं, यदि वो देख के और ये सारी चीज़ों को देख के जानेंगे तो अपने घर में भी जाके अपने बच्चों को भी, कहा जाता है कि महिला यदि गुलाम रहती है तो उसके बच्चे भी गुलाम होते हैं, महिला जैसी रहती है उसके बच्चे उसे नाक लगता। पुरुष घर में नहीं रहता, आपको पता है, पुरुष हमेशा समाज में रहता है, बाहर रहता है, जॉब करता है, अपना काम करता है, सारा कारोबार महिला घर पे ही संभालती है, घर गांव देखती है।
तो महिला को कम से कम बाहर निकालना होगा, अपने साथ ले जाना होगा, या बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उसको घर में ले जाकर पुरुषों को वो चीज़ बतानी पड़ेगी। आप कहाँ से आई हैं? मैं रहने वाली हूँ आज़मगढ़ मऊ की। कि आज़मगढ़ मऊ की हूँ। हाँ, दोनों जगह मेरा निवास है। मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करती हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसे मौके आते हैं तो मैं ऐसे मौक़ों को छोड़ती नहीं हूँ। कल संत गाडगे जी की जयंती थी, मैं वहाँ भी गई। कार्यक्रम लखनऊ था, वहाँ जाना था, स्वास्थ्य की वजह से दूर नहीं जा पाई, मतलब नज़दीक आके मैं अपना कार्यक्रम। और मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं गाडगेवादी हूँ, रविदासवादी हूँ, मैं इन्हीं लोगों के और इन शिक्षा के वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ, बढ़ चढ़ के समाज में भाग लेती हूँ और आडंबर, मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ। और क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीए, एमए, डबल एमए हूँ, बीएड हूँ, एलएलबी हूँ। महिलाओं के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि एक पढ़ी लिखी महिला अपने घर में रहती है तो वो पूरा घर को संचालित करती है। पुरुष पढ़ के लिख के जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, घर में लाएगा, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य पूरी महिला करती है। जी, जी। तो महिला पढ़ी लिखी रहे, भले वो जॉब नहीं, पढ़ाई लिखाई का मतलब इतना नहीं है कि नौकरी करना। पढ़ाई लिखाई मतलब बुद्धिजीवी होना, आदमी बुद्धिजीवी होता है। और बुद्धिजीवी होने से ये होता है कि अपने घर परिवार को महिला संभालती है, अपने बच्चों को शिक्षा देती है, सही राह दिखाती है, सही संस्कार देती है, और वही बच्चे समाज में कल होकर एक आदर्श नागरिक बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। बड़े बड़े पदों पर जाने के साथ साथ उनके अंदर एक इंसानियत भी रहना चाहिए। जैसे बाबा साहब थे, संत गाडगे जी थे, रविदास जी थे, बहुत बड़े संत लोग थे जो अपना जीवन जीने के साथ साथ समाज को भी कुछ दें। सिर्फ पैसा कमा के अपना जीवन यापन करना ही मानवता नहीं है। हमें बाबा साहब ने कहा था कि अपने जैसे जॉब का जो भी अर्थ का है उस 5% हिस्सा भी यदि हम समाज को देते हैं हर लोग, तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, लेकिन यही चीज़ अभी नहीं होता है। लोग 5% की बात कर रही हैं, आप लोग तो यहाँ 10%, 50% दे देते हैं समाज को, ऐसी जगह देते हैं जहाँ उनको कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं बुरा मन मानूँ तो मैं बताऊँ, अब मैं थोड़ा धर्म पे जाऊँगी, बुरा न मानिएगा तो। राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोग अपने घरों से एससी, एसटी, ओबीसी हर जात धर्म के लोग गए, अपना अर्थ दिए, अपना समय दिए, अपना सब कुछ वहाँ दान किए। उन्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यदि वही पैसा यहीं पे मैं कहती हूँ, यहीं प्रयागराज में इतने बड़े बड़े पदों पे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर तरह के लोग हैं, और इसी जगह पे एससी, एसटी के बच्चे जो हैं बहुत गरीब स्तर से, क्या वही उन्हीं अपने अर्थ में से 2%, 4% भी उनको किताबें हो गया, रूम का खर्चा कभी हो गया, ऐसे लोग, हर लोग एक बच्चे का भी थोड़ा भार संभाल ले तो शायद आने वाले समय में अम्बेडकर खुद तो पैदा नहीं, लेकिन अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, अच्छे। क्योंकि जब हमारा समाज किसी को निर्माण करता है तो उसके अंदर मानवता का निर्माण। यदि हमें कोई समाज हमारा साथ देगा तो हम समाज के भरोसे रहेंगे, तो हम मानवता की तरह ही तो निर्माण होंगे। खुद स्वयं से करेंगे तो हम सिर्फ स्वयं के बारे में सोचेंगे। यदि हमारा समाज हमारा साथ दे के हाथ उठाएगा तो हम समाज के बारे में भी सोचेंगे। अभी लगभग रात के 9:30, 10 बजने वाले हैं और आप यहाँ से फिर आप घर जाएंगी या जहाँ से आप तैयारी कर रही हैं वहाँ जाएंगी, तो क्या आपको, और वो भी ऐसे कार्यक्रम में आ रही है, ऐसे माहौल से आ रही हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि? नो, नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं था। मैं डर जाऊंगी तो भी बाहर है, डर मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। और अपनी बात मैं खुल के कहती हूँ। डर किस चीज़ का? हमें संविधान ने हक दिया अपनी बात कहने का, हम अपनी बात कहते हैं। और रास्ते में चलने फिर रहने वाले सभी, जहाँ हम रहते हैं हमको अपना व्यवहार बनाना पड़ा। जितने भी रहने वाले भाई है, चाचा है, दादा है, कोई ऐसा बात नहीं है
कि मतलब हम डरने की कोई बात है, इतना 9-10 बज रहा है अभी कोई प्रयागराज में भी क्या डरना है। जो पुरुष साथी वीडियो को देख रहे हैं, जो अपनी महिलाओं को घर में मतलब कैद करके रखते हैं, उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं देते हैं, छूट नहीं देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये गलत बात है। पुरुष कैद करके नहीं रखा है। यदि पुरुष कैद करके रखता तो अपने साथ शॉपिंग कराने नहीं ले जाता, फिल्म दिखाने नहीं रहता, घुमाने नहीं लेता, उसके साथ घूमता नहीं, उसके साथ मंदिर नहीं जाता। बीवी जैसे कहती कि मैं करवा चौथ करूँगी, मैं छठ पूजा करूँगी, मैं दुर्गा पूजा करूँगी, मैं फलान ढेकान ये करूँगी, तो पुरुष उसका साथ नहीं देता। इसका मतलब कि पुरुष महिला को कैद करके नहीं किया है, बल्कि वो शिक्षित नहीं किया है, वो ज्ञान नहीं दिया है। इस मंचों पे बहुत लोग ऐसे भी हैं कि ऐसे ऐसे जगहों में तो पुरुष भरपूर साथ देते हैं अपनी महिलाओं की, अपने घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, लेकिन अगर वहीं अभी अपनी बेटी को अकेले बाहर शिक्षा लेने के भेजना हो या अपनी बीवी को शिक्षा लेने के लिए बाहर भेजना हो, तो इन सब मामले में थोड़ा पीछे हट जाता है। उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं सर, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में बता रही हूँ, हर पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन शिक्षित होकर नौकरी करे, बल्कि समाज और घर न सुधारे, ठीक ना? ये बात मैं करूँ, हर कोई चाह रहा है। देखिए घर बैठे बैठे लोग BA BEd करा दे रहे हैं, NM का कोर्स करा दे रहे हैं, पैसा दे के 10-12 लाख रुपया दे के अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को नौकरी दिलवा दे रहे हैं। लेकिन अभी ऐसे कार्यक्रम में जाना है तो उनको लाज लगता है, अरे समाज देखे, क्या समाज देखेगा? हाँ, यदि इलेक्शन में नेता बढ़ के पद पे जाना है, बढ़ के हैं, तो तब उनको शर्म नहीं लगता। पेपर देने जाना रहता है तो डरते हैं, लेकिन अब वही पेपर दे के जब नौकरी हो जाती है तब तो उन्हें डर नहीं लगता है। हाँ, तो ये तो गलत बात है। अभी आप नौकरी की, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की हालत एकदम खराब है। यही हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, वो नौकरी पर नौकरी दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो रोजगार के नाम पे युवाओं को, महिलाओं को आए दिन पीटा जा रहा है। इस पे क्या कहें? सर ये बात तो सही है। अभी आरओ का पेपर हुआ है 11 तारीख को, वो भी क्या बोलते हैं, लीक हो गया। हम भी पेपर दिए थे घर जाके अपने, और पुलिस के पेपर तो हम तो पहले का पेपर लीक होगा। क्यों? क्योंकि योगी जी नौकरी देंगे ही नहीं देंगे। योगी जी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप देखो, प्लास्टिक हटाओ, मुंह तक ले जाओ, बस फटाक से खींच ले रहे हैं। खाना परोस दिए हैं, खाना तक रहे, लेकिन मुंह में पट्टी बांधनी। उनको नौकरी देना ही नहीं देना है, बस युवा को मार रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए लीक वाला पेपर जो होता है वो आम हम लोग जैसे नहीं करते हैं। 2-4 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग जो हैं, 10,000 रुपया कमा के अपने बच्चों को पढ़ाने वाले लोग पेपर लीक नहीं कराते हैं। इसमें तो बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा। जो इतना दिन से पेपर तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। जो महिलाएं शिक्षित है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, जो गाँव में रह रही हैं, उन्हें खेत का 2,000 रुपये मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? इन सबसे ज़्यादा उन्हें न रोजगार की चिंता है, न शिक्षा की चिंता है। इस पे क्या कहें? वह तो बात सही है। हर बात वही आता है, बुद्धिजीविता, शिक्षा माने बुद्धिजीवी, मतलब उनको बस आटा और गेहूँ मिल गया है, चावल मिल गया, इससे रोजी नहीं चलती है ना। और उनको चाहिए बस गप्पे सप्पे करना, बस इसी में वो बिजी रहती हैं। बस कोई इलेक्शन आया, मुर्गा मुसल्लम कोई दे दिया तो उसी में बिजी रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है हर घर में संविधान होना चाहिए। रामायण हटाओ, महाभारत हटाओ, रखो अपने घरों में संविधान, ताकि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। हर घर में जब संविधान रहेगा तो लोग पढ़ेंगे तो अपने हक अधिकार को जानेंगे। हक अधिकार को जानने से पहले अपने कर्तव्य को भी जानेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। क्या नाम होगा मैडम आप? मेरा नाम बीना कनौजिया है, और मैं रहने वाली मऊ जिले की हूँ, मऊ आजमगढ़ जिले की हूँ। हाँ, दोनों जगह घर है, तो इसीलिए लोग सब जानते हैं, आजमगढ़ से लोग ज़्यादा जानते। मैं आजमगढ़ की लड़की हूँ, मऊ जिले में मेरी शादी, वहाँ की बहू हूँ। जो लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को और लोगों तक शेयर नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं हर वीडियो और हर चीज़ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं उससे शेयर भी करती हूँ, उसको लाइक भी करती हूँ, क्योंकि जन जागृति बहुत ज़रूरी है।
आजकल सोशल मीडिया के ही वजह से बहुत सारे, पहले तो ये नहीं था, बड़े खतों के द्वारा पहले आदमी अपनी बातों के द्वारा, लेकिन आज सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि अपनी बात यहाँ से पीएम तक, और पीएम तक या पूरे विश्व तक अपनी बात को आदमी पहुँचा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया बहुत, सोशल मीडिया को वही चीज़ जानी चाहिए जो पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज़ नहीं जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और द भोजननामा परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो जल्द आप बहुत बहुत धन्यवाद सर।